पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 11 जून को 35,695 टेस्ट किए गए। तकरीबन 1200 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान 2,82,000 अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 27,000 से ज़्यादा अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की गई। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगीं। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें रोकने का हुक्म। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है डिजिटल वैक्सीनेशन पासपोर्ट और डिजिटल सिस्टम वक्त की ज़रूरत है, जिसमें मुसाफिर की वैक्सीन और पोलियो समेत दीगर टेस्ट की तमाम मालूमात मौजूद होंगी। इसको PDL को 20-25 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा और 600 अरब जो है वो हमारे ख्याल में जब जैसे ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हमें थोड़ी ये बढ़ानी पड़ेगी। आपकी बात दुरुस्त है कि इसको हमें ये प्राइसेस बढ़ने से कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन वो हमारे ख्याल में दूसरी साइड से ऑफसेट होगी। बजट मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 610 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 5 रुपए है, जो 20 से 25 रुपए तक ले जानी होगी। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम लेवी में 160 अरब का इजाफा तजवीज़ किया गया है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमें भी बढ़ानी पड़ेंगी। सऊदी अरब ने कर्ज पर तेल देने की हामी भरी है। शराइत पर मुज़ाकरात जारी हैं। नए माली साल का बजट पेश। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दिफाई बजट के लिए 1,370 अरब रुपये मुख्तस। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। मुल्की और इम्पोर्टेड छोटी और बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड कुतुब और रिसाले, ज़राई आलात, IT की मशीनरी, फलों का रस सस्ते हो जाएंगे। पाकिस्तान में तैयार 850 CC गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। बजट खसारा 3,990 अरब रुपए का होगा। पोस्ट बजट ब्रीफिंग आज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी बजट में इंटरनेट डेटा पर फी GB 5 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है इंटरनेट तक रसाई हर शख्स को होनी चाहिए, इसलिए इंटरनेट पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं तजवीज़ को फाइनेंस बिल के हतमी ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जामा कराची के अंदर रात गए फटने वाली 84 इंच कुतर की पानी की लाइन से पानी का बहाव अब भी जारी। सफूरा चौरंगी और अतराफ में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिला बस्ती और मुताल्लिका इलाकों में पानी की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि फटने वाली लाइन की मरम्मत की जा रही है। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनाडा के वफाकी वजीर बराए फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने कहा हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू कहा कनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। लंदन ओंटारियो में जुमे को मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का मार्च। नस्ली तासुब के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल थे। जुमे की नमाज में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ, वाक़े की जगह और यादगार पर फूल रखने का सिलसिला भी जारी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लसबेला में 52.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके सी व्यू, सदर और लांठी में रात गए बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के बस्ती इलाकों में हल्की बारिश से मौसम कदरे बेहतर हो गया।
हुंजा में गर्मी की शिद्दत के साथ ग्लेशियर्स के पिघलने में तेज़ी। बटोरा ग्लेशियर फटने से बटोरा नाले में सैलाब। गजर के बालाई गांव दरमंदिर में सैलाब से तबाही। सड़कें और कई राब्ता पुल बह जाने से 350 से ज़्यादा घरानों का राब्ता मुनक़ता हो गया। के मामले में तजवीज़ ये थी कि 4 रुपये बढ़ाए जाएं, जिसमें से 1.95, 1.90 पहले बढ़ गए थे और 1.90 मज़ीद करने थे। और हमने गुजारिश की थी कि इसको फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए। हम प्रोग्राम के अंदर रहते हुए 40% तक जो है बिजली में इजाफा कर चुके हैं और हम उनके सामने ये दलील रख रहे थे कि टैरिफ बढ़ाना जो है इस शोबे की जो सेहत है उसकी बहाली का सही हल नहीं है। IMF ने बिजली पर 4 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ थी। हमने कहा इसे मौखर कर दिया जाए। मौफ़ ने ख़ुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात वक़ार मसूद खान की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू तस्लीम किया कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए 40% बिजली में इजाफा कर चुके हैं। IMF से कहा कि सर्कुलर डेट में इजाफा ना होने की ज़मानत देते हैं। IMF प्रोग्राम जारी रखने पर कोई इख्तिलाफ नहीं। दरामदी मेकअप, खुराक, शैम्पू और परफ्यूम्स महंगे। ऑनलाइन खरीदारी पर सेल्स टैक्स। मोबाइल फ़ोन टायरों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। टेक्सटाइल से मुताल्लिक़ अशिया की 164 टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। काबिल टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। तरसीलात ज़र 33 अरब रहने की तवक्कुआत। बरामदात में इजाफा करके करंट अकाउंट खसारा कम करने की उम्मीद का इजहार। हर शहरी घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिल सकेगा। कम आमदन हाउसिंग स्कीम के तहत 20 लाख सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। हर खानदान के लिए सेहत कार्ड की सहूलत। वजीर आजम ने इंटरनेट डाटा पर फी GB 5 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। रिलीफ नहीं मिला, शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म नहीं हुई। बजट पर ऑल पाकिस्तान अंजुमने ताजरान के रहनुमा नईम मीर का रद्द अमल। कहा बजट की असल हकीकत तकरीर नहीं, फाइनेंस बिल बताएगा। रिटेल और होलसेल सेक्टर्स पर अताब रहेगा। बजट को शराफिया नवाज करार दे दिया। मजमूई तौर पर बजट खुश आइंद है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां नासिर हयात मंगू का बजट पर रद्द अमल। मशीनरी पर टैक्स ना लगाना कॉटेज इंडस्ट्री को छूट अच्छा इकदाम है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेरबाज इलियास बलोर का रद्द अमल। साबिक सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक नियाज अहमद ने बजट को सियासी करार दे दिया। बजट मुस्तरद, हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वजीर खजाना ने जो बजट पेश किया लगता है किसी और मुल्क का बजट है। कोरोना वबा के दौरान तनख्वाहों में 30% इजाफा होना चाहिए था। अपने तमाम मेंबरान असम्बली बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन लीडर को दे दिए हैं। शहबाज शरीफ जिस तरह मर्जी हमारे मेंबरान के वोट इस्तेमाल करें। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने गलत आदाद-ओ-शुमार दिए और झूठे दावे किए हैं। मुल्क में गरीब मर रहा है, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही।